आज का हमारा विषय है सार्वगुणज, कॉमन मल्टीपल्स। ऐसा गुणज जो सभी पदों में उपस्थित हो उसे सार्वगुणज कहते हैं। इन्हें उभयनिष्ठ गुणज भी कहते हैं। द मल्टीपल which present in all the given terms is called a common multiple. It is simply common multiple or multiples in all the multiples of the given numbers. जब हम किन्हीं संख्याओं के दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणज ज्ञात करते हैं तो ऐसे गुणज जो उन सभी संख्याओं में साझा हो उन्हें ही हम सार्वगुणज कहते हैं। आइए एक उदाहरण की सहायता से समझें। 3 और 6 के सार्वगुणज। तो सबसे पहले हम 3 के गुणज ज्ञात करेंगे। तो आइए करें। 3 के गुणज, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो आपको पता है कि गुणज सिंपली साधारणतया 3 का पहाड़ा उसी संख्या का पहाड़ा ही होता है जिस संख्या का हमने गुणज ज्ञात करना हो। तो 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 4 12, 3 गुणा 5 15। इस प्रकार हम असंख्य मल्टीपल्स या गुणज ज्ञात कर सकते हैं। इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इसी प्रकार मल्टीपल्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड सो ऑन। आगे हम कितने भी किसी संख्या के गुणज ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने 3 और 6 के प्रथम 5 गुणज ज्ञात करने हैं। तो आइए ज्ञात करें। 3 और 6 के प्रथम 5 गुणज, कॉमन मल्टीपल्स या फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों संख्याओं में 6 मौजूद है। उसी प्रकार दोनों संख्याओं में 12 भी है, फिर दोनों संख्याओं में 18 भी है, फिर दोनों संख्याओं में 24 भी है, फिर इसी प्रकार दोनों संख्याओं में 30 भी मौजूद है। तो यहां तक हमारे 5 गुणज बन जाते हैं। अगर हमारे गुणजों की संख्या कम होती तो हम इससे आगे और गुणज ज्ञात करते। तो 1 2 3 4 और 5। तो देखिए हमने 3 और 6 के 5 सार्वगुणज ज्ञात कर लिए हैं। फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6 इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24 एंड 30। तो इसी प्रकार हम सार्वगुणज किन्हीं भी संख्याओं के ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और इंटरेस्टिंग मजेदार उदाहरण से हम सार्वगुणजों को समझें। ये दो लड़कियां हैं, दोनों एक मैदान में बॉल खेल रही हैं। अब क्या आप बता सकते हैं दोनों लड़कियां बॉल को कब एक साथ उछालेंगी? है ना मुश्किल। अब एक किस प्रकार का खेल खेल रही हैं? ये खेल रही है, पहली लड़की 8 कदम के बाद अपने बॉल को उछालती है और दूसरी लड़की 12 कदम के बाद अपने बॉल को उछालती है। तो हम यह ज्ञात करेंगे कि पहली बार दोनों लड़कियां कब अपने अपने बॉल को मैदान में एक साथ उछालेंगी। तो देखिए पहली लड़की कैसे बॉल को उछालती है। तो इसके लिए हम गुणज का नियम लगाते हैं, मल्टीपल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 8 के गुणज, क्योंकि ये 8 कदम चलने के बाद 8वें कदम में बॉल को उछालती है। तो देखिए 8 के गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72 एंड सो ऑन। उसी प्रकार 12 के गुणज 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और इससे आगे। तो अब आप देख पा रहे हो कि पहली लड़की 8वें कदम पे बॉल को उछालेगी, फिर 16वें कदम पे। फर्स्ट गर्ल विल लिफ्ट हर बॉल आफ्टर 8 steps, and then after 16 steps, then after 24 steps, then after 32 steps, then after 40 steps and so on. Similarly, the second girl will lift her ball after 12 steps, 24 steps, 36 steps, 48 steps,
60 स्टेप्स एंड सो ऑन। तो दूसरी लड़की 12 कदम के बाद, 24 कदम के बाद, 36 कदम के बाद और 48 कदम इस प्रकार बॉल को उछालेगी। तो दोनों लड़कियां एक साथ पहली बार कब उछालेंगी, तो इसके लिए हम 8 और 12 के सार्व गुणज ज्ञात करेंगे। तो ये 8 के गुणज हैं और ये 12 के गुणज हैं। तो हम देख पा रहे हैं 24 जो गुणज है वो 8 में भी है और 12 में भी है। तो पहली बार 24 गुणज सबसे छोटे वाला गुणज है जो दोनों लड़कियों में साझा है। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कि पहली बार दोनों लड़कियां 24 कदम के बाद बॉल को एक साथ मैदान में उछालेंगी। उसके बाद कब उछालेंगी, 48 कदम के बाद, उसके बाद 72 कदम के बाद और उसके बाद 96 कदम के बाद। तो 24-24 कदमों के अंतराल के बाद ये दोनों लड़कियां एक साथ बॉल को मैदान में उछालेंगी। तो इस प्रकार हम दैनिक जीवन में गुणज का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वो भी इसी नियम के आधार पर जलती और बुझती हैं। आइए अब जानें सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। व्हाट आर कोप्राइम नंबर्स? दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणखंड होता है उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। टू नंबर्स हैविंग वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। आइए इसे भी उदाहरण की सहायता से समझें। सबसे पहले 9 के गुणखंड, हमने एक संख्या 9 ली है और दूसरी 10 ली है। तो 9 के गुणखंड, तो 9 के गुणखंड हमें पता है 1, 3 और 9। और 10 के गुणखंड 1, 2, 5 और 10। अब जब हम दोनों के कॉमन फैक्टर या सार्वगुणखंड ज्ञात करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ब्लू रंग में एक सिंगल, एक ही कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर या सार्वगुणखंड है। तो संख्या 1 ही इसका सार्वगुणखंड है। तो यह संख्याएं क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं। कोई भी ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनमें केवल एक संख्या 1 नंबर 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, वही संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 और 15, 23 और 29 और 40 और 41। इस प्रकार आप और भी संख्याएं संख्या रेखा में या किसी भी संख्या के टेबल में ज्ञात कर सकते हैं जो सह अभाज्य संख्याएं हों। आपको क्या करना है? पहली संख्या का गुणखंड ज्ञात करना है और दूसरी संख्या का गुणखंड ज्ञात करना है। यदि दोनों संख्याओं में संख्या 1 ही गुणखंड होगा तो वह संख्याएं ही सह अभाज्य संख्याएं या कोप्राइम नंबर्स होंगी। यह संख्याएं हमेशा युग्म में ही होती हैं। 2 संख्याओं का युग्म, 3 संख्याओं का युग्म, 4 संख्याओं का, साधारणतः यह संख्याएं 2 संख्याओं के युग्म में ही होती हैं, लेकिन इससे अधिक संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जैसे हम यह देखें कि जैसे एक संख्या है 18, फिर 35, फिर 11। तो यह संख्याएं 3 संख्याओं का युग्म है। ये तीनों संख्याएं क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार आज हमने सार्वगुणज और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।